हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट। इसमें हम देखेंगे कि गणित का मीनिंग क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द मैथमेटिक्स, यानी गणित होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और विभिन्न विभिन्न गणितज्ञों द्वारा जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी मैं यहाँ पर आपको पूरी समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए हम समय को ना वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है आज की पहला, गणित शिक्षण का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि उसका मीनिंग क्या है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो इससे कई प्रश्न आपके एमसीक्यू में, आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एमसीक्यू के रूप में आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसे आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है। तो गणित शब्द बहुत ही प्राचीन शब्द है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत से उपयोग किया गया है, यानी कि जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें गणित का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणितज्ञों ने गणित की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, यानी कि विभिन्न गणितज्ञों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हुई हैं। तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो किसी ने गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा है, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशंस कहा है, यानी कि बहुत कुछ लोगों ने कहा है कि ये एक साइंस ऑफ कैलकुलेशन है, यानी कि गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा है। तो किसी ने इसको संख्या तथा स्थान का विज्ञान कहा है, यानी कि साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस के रूप में परिभाषित किया है। आगे देखते हैं। कुछ गणितज्ञों ने इसे मापन, मात्रा और दिशा का विज्ञान भी कहा है, यानी कि साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड के रूप में परिभाषित किया है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इसी प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं में यह कहा जा सकता है कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है, यानी कि इसकी सहायता से हमें परिणाम का पता चलता है, दिशा का पता चलता है, स्थान का पता चलता है। तो इसी को हम गणित बोलते हैं। गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम इसका एक विशेष क्षेत्र है, यानी कि बिना नंबर सिस्टम के हम गणित को पढ़ ही नहीं सकते। यानी कि संख्या पद्धति गणित का बहुत ही विशेष क्षेत्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्षेत्र है नंबर सिस्टम, जिसकी सहायता से हम अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है, यानी कि जो नंबर सिस्टम है इसी के हेल्प से गणित में अन्य शाखाओं को तैयार किया गया है इसकी मदद के साथ। तो इसलिए हमारी जो संख्या पद्धति है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर संख्या पद्धति जिसको नहीं आएगी समझ में, उस व्यक्ति को किसी भी हालत पे गणित समझ में आएगा ही नहीं। तो संख्या पद्धति का जो रोल मैथ के अंदर है उससे ज़्यादा किसी और टॉपिक का नहीं है।
यानी कि जो संख्या पद्धति है वो पूरे मैथ में आपको हर टॉपिक में ये मिलेगी, और सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड होकर बने हुए हैं और उनको इसी के थ्रू बनाया गया है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य ने अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह में लिखा है, लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो व्यापार हैं उन सब में गणित का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो जैन गणितज्ञ हैं हमारे श्री महावीराचार्य जी, इन्होंने कहा है कि जो लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जितने भी व्यापार होते हैं उन सब में गणित का प्रयोग होता है। बिना गणित के प्रयोग के कोई भी व्यापार का होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जैसे आपके आ सकता है कि गणित सार संग्रह पुस्तक को किसने लिखा है, तो आपके इसका जो जवाब होगा वो आपका ये रहेगा कि श्री महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह पुस्तक को लिखा है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, तुरंत उसका रिवीजन अच्छे से हो सके आप। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें दिया गया है कि काम शास्त्र, अर्थशास्त्र, पाक शास्त्र, गंधर्व शास्त्र यानी कि गायन और नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, भवन निर्माण शास्त्र आदि सभी विषयों में तथा छंद, अलंकार, काव्य, तर्क, व्याकरण, ललित कलाओं आदि समस्त विधाओं में गणित अत्यंत उपयोगी है। यानी कि देखो, काम शास्त्र में भी गणित का यूज होता है, अर्थशास्त्र में गणित का यूज होता है, पाक शास्त्र में भी गणित का यूज होता है, गायन में भी हमें गणित का यूज होता है, ठीक, नाट्य छात्र शास्त्र में भी आपका गणित का यूज। तो मतलब जितनी भी ये एग्जाम्पल्स दे रखे इन सब में ही गणित का यूज होता है। बिना गणित के हम मतलब अपनी लाइफ को जी नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी न किसी रूप से उसने गणित को पढ़ा ही होगा। तो इसलिए हमारे जीवन में गणित एक बहुत ही विभिन्न अंग है, तो हमारे लिए ये बहुत ही अत्यंत और उपयोगी साबित होता है। आगे देखते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ है हमारा, वेदांग शास्त्रों में भी गणित को सर्वोच्च स्थान दिया गया। जो हमारे वेदांग शास्त्र हैं उसमें गणित को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान मिला हुआ है। प्राचीन समय में भी भारत में गणित में संख्यान, गणना, ज्योतिषी एवं क्षेत्र गणित सम्मिलित थे। कुछ अन्य विद्वानों एवं गणितज्ञों के अनुसार हिंदू गणित में परिक्रम, व्यवहार, क्षेत्र गणित, राशि वर्ग, घन, वर्गावर्ग, विकल्प, यावत्तत्व, अज्ञात राशि का उपयोग आदि थे। तो इनका कहने का मतलब कि भारत में भी गणित में संख्या पद्धति चलती है, गणना होती है, गणना, ज्योतिषी में भी लोग मैथ का यूज़ करते हैं। बाकी क्षेत्र और गणित के अपने अपने कई क्षेत्र हैं, और विभिन्न विद्वानों ने बताया है कि हिंदू गणित में परिक्रम, यानी कि इसका मतलब है कि हिंदुओं की जो जैसे हमारी पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें भी गणित का यूज किया गया है। आर्यभट्ट जी जो हमारे कितने फेमस गणितज्ञ हैं, उन्होंने गणित को बनाया, तो वो भी एक हिंदू समाज से रिलेटेड व्यक्ति थे। ठीक, जैसे कि हमारी राशियाँ आपने देखा होगा, जैसे भविष्य वक्ता होते हैं जो आपका भविष्य देखते हैं, उनको देखा होगा वो भी अब गणित का यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने का जो वैदिक गणित का यूज़ करते हैं वो लोग, हम लोग तो आजकल नया गणित पढ़ते हैं, वो लोग पुराने वैदिक गणित को यूज़ करते हैं। उसी से हमारी राशियों को देखते हैं, हमारे दिनों को बताते हैं, वो कि आप कैसे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन। तो ये हर जगह, मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के हर पड़ाव पर आपको गणित सीखने को मिलेगा। बिना गणित के आप अपने जीवन को आगे नहीं चला सकते, और हर व्यक्ति गणित को किसी न किसी रूप में
पड़ता ही है। तो इससे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि गणित हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हम देखते हैं आगे इस डेफिनेशंस के बारे में कि जो विभिन्न मैथमेटिशियन हैं उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशन दी हैं किस प्रकार। तो इनको आप नॉर्मली देख लीजिए, बाद में इनको नॉर्मली पढ़ाता जाऊंगा। और क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी 10 से 15 के समथिंग रहेंगी लगभग, तो सभी का एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा बस, और उनके डिफरेंस को समझ लीजिए कौन सी डेफिनेशन क्या है, किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। तो इससे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बन सकता है एग्ज़ाम में, तो इसे आप अच्छे से ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन है बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जान सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम यह भी नहीं जान पाते कि यह जो हम बात कर रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। तो इनका कहने का मतलब ये, यानी कि बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार इंग्लिश में देखते हैं, मैथमेटिशियन मे बी डिफाइंड एज द सब्जेक्ट इन विच वी नेवर नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट वेदर वॉट वी आर सेइंग इज ट्रू। इनका कहने का मतलब है जो हम टॉकिंग कर रहे हैं किसी के बारे में, तो उस चीज़ को हमें उसके बारे में हम यही नहीं जान पाते हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यह जो हम जो भी चर्चा करते हैं वो सत्य है या असत्य है। तो इनका मानना ये है। देखते हैं हमारे अगले मैथमेटिशियन हैं कोरेंट एवं रॉबिन्सन के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। गणित मानव मस्तिष्क द्वारा वर्णित इच्छाओं का क्रियात्मक पक्ष है। इनका कहना है कि जो गणित होता है वो मानव मस्तिष्क द्वारा वर्णित इच्छाओं का क्रियात्मक पक्ष है। यह चिंतनशील कारक व सौंदर्यात्मक अनुभूति की इच्छा रखता है। यह व्यक्तिगत व सामान्य रूप में विश्लेषणात्मक व रचनात्मक तर्क व अंतर्निहित शक्तियों का प्रारंभिक तत्व है, और यद्यपि विभिन्न व्यवसाय इसके अलग अलग पक्षों पर जोर देते हैं, यह विरोधी तत्वों एवं संश्लेषण हेतु संघर्ष युक्त जीवन से संबंधित होकर व्याख्या करता हुआ उपयोगी व उच्च स्तरीय गुणों का गणितीय विज्ञान है। तो इस डेफिनेशन को आप ठीक से पढ़ लीजिए, मतलब थोड़े से माइंड में याद रखने के लिए पढ़ लीजिए कि हमने इस चीज़ को पढ़ा था। मान लो आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आए तो आपको अलग ना लगे, वो बस यही पूछेगा, जैसे डेफिनेशन दे देगा तो उससे अब इतनी बड़ी ये डेफिनेशन है ये तो नहीं पूछेगा। जो आपकी छोटी डेफिनेशन रहेंगी उनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं हमेशा एग्ज़ाम में। और एक तो ये आपका OMR पेपर होगा तो इसमें तो और ज़्यादा ही चांस रहेंगे आप। ठीक, तो इंग्लिश में वाले जो भी बच्चे हैं वो उसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे एक बार, वीडियो को पॉज कर दे। तो चलिए देखते हैं अगले मैथमेटिशियन के बारे में, उनकी क्या डेफिनेशन है। अगले मैथमेटिशियन है हमारे मार्शल एच स्टोन। तो इन्होंने गणित की परिभाषा दी है, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अभूत तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ abstract system built of abstract elements. These elements are not described in concrete fashion. तो मार्शल एच स्टोन की ये परिभाषा है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, आगे डेफिनेशंस और हैं हमारी।
हमारी अगली डेफिनेशन है लॉक के अनुसार गणित की पढ़ाई। तो गणित वह, इनका कहना है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी कि इनका कहना है कि मैथमेटिक्स इज़ आ वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। यानी कि ये कहते हैं कि जो गणित है वह एक ऐसा मार्ग है जिससे बच्चों का जो मन और मस्तिष्क होता है ना, उसमें तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी कि मस्तिष्क का विकास होता है और बच्चा सीखता है हर चीज़ के बारे में प्रश्न करना, तर्क वितर्क करना, लोगों से क्वेश्चन पूछना। तो ये सारा हमें मैथ से ही समझ में आता है सारी। मतलब हमारे जो मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास अगर होता है तो वो मैथ के थ्रू ही होता है। तो इनका मानना यही है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत की स्थापना होती है। तो चलिए देखते हैं अगली डेफिनेशन है हमारी बेल के अनुसार। तो ये कहते हैं कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। यानी कि मैथमेटिक्स इज सपोज टू बी द सर्वेंट ऑफ साइंस। इनका कहना है कि जो गणित है वो विज्ञान का नौकर के रूप में कार्य करता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगली डेफिनेशन है हमारी छठी लिंडेसे के अनुसार। तो ये बोलते हैं कि गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे अन्य कोई भाषा नहीं है। इनका कहना है जो मैथमेटिक्स है वो फिजिकल साइंस का एक लैंग्वेज है। ठीक, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिकल साइंस एंड सर्टेनली नो मोर मार्वलस लैंग्वेज वॉज एवर क्रिएटेड बाय द माइंड ऑफ मैन। ये हमारे लिंड से कहते हैं। ठीक, तो इनका मानना है कि जो फिजिकल साइंस होती है उसी को हम मैथ बोलते हैं। यानी कि आपने देखा भी होगा जो फिजिक्स हमारी रहती है उसमें सबसे ज़्यादा मैथ का यूज होता है। तो उसी डेफिनेशन को ये जस्टिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं हम 7 कांट के अनुसार एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। यानी इनका कहना है कि अ नेचुरल साइंस इज अ साइंस ओनली इफ सो फार एज इट इज़ मैथमेटिकल। इनका मानना है कि जो प्राकृतिक विज्ञान होती है वो उसी स्थिति तक ही विज्ञान है जब तक उसमें गणित का स्वरूप मौजूद है। अगर गणित नहीं होगा विज्ञान के अंदर तो वो उसे हम विज्ञान नहीं मानेंगे। इनका मानना ये है कि इनकी डेफिनेशन ये रहेगी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा गॉस के अनुसार। गॉस बोलते हैं कि गणित विज्ञान की रानी है। यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ द साइंस। इनकी डेफिनेशन है। आगे देखते हैं हम काम्टे के अनुसार। काम्टे जी बोलते हैं कि वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती अनिवार्यतः अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। यानी कि ऑल साइंटिफिक एजुकेशन विच डज नॉट commence with mathematics is necessarily defective at its foundations। तो ये है कॉम्टे के अनुसार आपकी डेफिनेशन। अगले देखते हैं हम हॉगबैन के अनुसार। इनका कहना है कि गणित सभ्यता का एक दर्पण है। यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये आपकी वेद की डेफिनेशन हो गई। अगला हम देखते हैं जे बिलार्ड गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है। यानी कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज बाय जे बिलार्ड गिब्स। तो इनकी ये डेफिनेशन रहेगी। अगली डेफिनेशन हमारी 12 बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। यानी कि मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की टू ऑल साइंसेस। ठीक, तो ये आपकी बेकन के अनुसार हो गई। अगली डेफिनेशन है हमारी 13 गैलीलियो के अनुसार
गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। इनका मानना है कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। यानी कि इनका मानना है कि गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, उसी को हम गणित बोलते हैं। चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली हमारी 14वीं डेफिनेशन है बर्थलॉट के अनुसार। इनका मानना है कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि जितने भी, इनका कहना है कि जितने भी वैज्ञानिक जो शोध, यानी वैज्ञानिक शोध का मतलब जो प्रैक्टिकल शोध हैं, उन्हीं का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, उसी को हम बोलते हैं मैथ। ठीक, तो ये सभी डेफिनेशन को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे आपको ये, अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए तो उसे आप अच्छे से बिल्कुल सही सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं आगे। अब आगे हमें दिया गया है कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, यानी कि आगे हमें कहते हैं कि जो भी हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी उनके आधार पर हम ये बोल सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, गणित गणनाओं का विज्ञान है, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ द कैलकुलेशन, ये हम बोल सकते हैं। दूसरा, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द साइंस। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारा, गणित संख्याओं और स्थान का विज्ञान है, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट, गणित मापन, मापतौल और मात्रा, यानी कि परिमाण तथा दिशा का वैज्ञान है, यानी कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। यानी कि इनका मानना है कि गणित में हम किसी भी चीज़ को मापते हैं, मात्रा को मापते हैं, दिशा का ज्ञान हमें गणित के द्वारा होता है। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, गणित ज्ञानेंद्रियों का विकास है, मैथमेटिक्स इज द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन। यानी कि इनका कहना है कि मैथ्स को हम जितना पढ़ेंगे उससे हम उतनी ज़्यादा ही हमारी ज्ञानेंद्रियों का डेवलपमेंट होगा, उनका ज़्यादा ही विकास होगा। इसीलिए हम लोग, आपने सुना होगा अक्सर हमारे पूर्वज या टीचर्स सभी लोग यही बोलते हैं कि जो गणित ज़्यादा पढ़ेगा उसका दिमाग थोड़ा तेज होता है, उसका यही लॉजिक होता है सेम। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा, यह है आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, यानी कि इट इज़ अ इंडक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। इनका कहना है कि यह आगमनात्मक तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, इसमें यानी कि बिना प्रयोग के मैथ को हम नहीं समझ सकते। तो मैथ एक प्रैक्टिकली साइंस है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध एवं संगठित एवं यथार्थ शाखा है, यानी कि मैथमेटिक्स इज सिस्टमैटाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ द साइंस। यानी कि इस पॉइंट का मतलब है कि गणित एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाता है और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इसकी एक एग्जैक्ट, इसीलिए ये साइंस की एग्जैक्ट ब्रांच है, यानी कि यथार्थ शाखा है ऑफ विज्ञान, यानी कि साइंस। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यानी कि इट सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। यानी कि इनका कहना है कि गणित जो लोग पढ़ते हैं उनका दिमाग तेज रहता है और उन्हें तर्क करने की, यानी कि उनके मस्तिष्क का विकास होता है और उनको तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है उनके अंदर। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, यानी कि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अगला पॉइंट हमारा, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स। यानी कि गणित ही ऐसा विज्ञान है जिससे हम अपने आवश्यक जो भी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स होते हैं वो सारे हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसीलिए हम गणित की ये इम्पोर्टेंस रहती है। तो इन पॉइंट्स को आप 10 पॉइंट्स हैं आपके, इनको अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा और इनसे 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी हम आगे भी आपको क्लासेस कॉन्सेप्ट की जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे उन सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक, बाकी आपका MCQ क्लासेस तो रेगुलर चलते ही रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।